दोस्तों, एप्पल का इकोसिस्टम जितना अच्छा एंड प्रीमियम फील होता है ना, उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। एज ए स्टूडेंट ना इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि आपको एक मैकबुक लेना चाहिए या फिर एक आईपैड, कौन सा बजट में है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, एंड ऐसा कोई डिवाइस जिसमें सारे स्टूडेंट वाले वर्क इजीली हो जाए। सो डोंट यू वरी गाइस, इस वीडियो में हमने एक कंपैरिजन किया है ऑफ आईपैड एंड अ मैकबुक, एंड ये कंपैरिजन ना मैंने अपने बेसिस पे करा है। मैंने एक आईपैड भी यूज़ करा हुआ है, मैंने मैकबुक भी यूज़ करा हुआ है, एंड दिस इज़ अ जनरल कंपैरिजन, ताकि आपको ही समझ आ जाए कि एज अ स्टूडेंट आपकी कौन सी नीड जो है वो आईपैड में पूरी हो सकती है या फिर मैकबुक में। एंड सबसे बड़ी बात है कि कहाँ पे आप ज़्यादा पैसे भी सेव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 80-90 हज़ार का मैकबुक ले रहे हो तो वही स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, नहीं, आप कम पैसे में भी एक अच्छा डिवाइस अपने लिए ले सकते हो एज ए स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे टेक वीडियोस बनाने के लिए। स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक थिंग एंड दैट इज अ पोर्टेबिलिटी। बेसिक चीज तो ये है ही, बट काफी लोग ना इसे इग्नोर भी कर देते हैं, बाद में पछताते भी है। तो पोर्टेबिलिटी के मामले में देखो, आईपैड जो है वो नो डाउट इट इज वेरी मच पोर्टेबल, एंड ऑल्सो मैकबुक के कंपेरिजन में काफी लाइट भी फील होता है। ऐसे नहीं कि मैकबुक पोर्टेबल नहीं होता है, मैकबुक्स भी काफी ज्यादा पोर्टेबल होते हैं। बट अगर हमें इन जनरल बात की जाए, अगर हम एज ए स्टूडेंट सोचे तो हमें कॉलेज भी लेके जाना होता है, कभी बाहर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं एग्जाम्स के टाइम पे, तो आईपैड को कैरी करना इज़ वेरी इजी। मैं खुद मेट्रो में आती हूँ तो मैं देखती हूँ अपने आसपास कोई आईपैड में लाइक नोट्स बना रहा होता है, कोई उससे एग्ज़ाम के टाइम पे तैयारियाँ कर रहा होता है, आर्टिस्ट जो होते हैं वो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। सो लाइक कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आईपैड को कैरी करना, उस पर वर्क करना, उस पर चीज़ें करना, इट्स वे मच ईजियर मैकबुक के कंपेरिजन में। एंड बाहर पे ना यही चीज़ करना मैकबुक में काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो पोर्टेबिलिटी के मामले में तो ना मैं आईपैड को ज़्यादा प्रेफर करूँगी एक मैकबुक के कंपैरिजन में। जस्ट बाहर अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या फिर एज अ स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है आपको अपना डिवाइस लेकर ट्रैवल करना पड़ता है काफ़ी जगहों पर। मैकबुक आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप ज़्यादा घर पे रहते हो, घर पे ज़्यादा काम रहता है एज अ स्टूडेंट वगैरह, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। दोनों ही पोर्टेबल है, बट पोर्टेबिलिटी के मामले में एज अ स्टूडेंट आई वुड डेफिनेटली से एन आईपैड। नेक्स्ट फैक्टर है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, एंड ये परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी ना मैंने नीड्स के हिसाब से कैटेगराइज करी हुई है कि आपकी नीड क्या है, उस हिसाब से आप परफॉर्मेंस देखो। सी मैकबुक चलता है मैक ओएस पर, जो कि एक प्रॉपर डेस्कटॉप ओएस है, एंड इसका मतलब है ट्रू मल्टीटास्किंग। 20 टैब्स आप खोल लो, बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग लगा दो, कितने भी लाइक टैब्स ओपन कर लो, एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, पढ़ना है, देन मैकबुक जो है ना उस चीज़ को बहुत ईजिली हैंडल कर सकता है। वेराज आईपैड जो है वो आईपैड ओएस पे चलता है, ये टच फर्स्ट है। आजकल इसमें ना स्टेज मैनेजर भी आ गया है, मल्टीटास्किंग बेटर हुई है, परफॉर्मेंस बेटर हुई है, बट लैपटॉप जैसे फ्रीडम ना इसमें अभी भी नहीं आ पाई है। तो यूज केस के हिसाब से देखते हैं, फॉर अ स्टूडेंट अगर सिर्फ नोट्स लेने हैं, पीडीएफ्स देखनी है, तो आईपैड एंड एप्पल पेंसिल जैसे जो एक्सपीरियंस है, पोर्टेबिलिटी है, वो मैकबुक में नहीं है। इवन असाइनमेंट्स लिखने, हैवी रिसर्च करनी है, ये सारी चीज भी आप आईपैड में बहुत इजीली कर सकते हो, मैकबुक में भी नो डाउट कर सकते हो, बट वही चीज आ जाती है ना कि आप इजीली हैंडल किससे कर सकते हो, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, पोर्टेबिलिटी। कि बाहर जाना हो, मान लो आपने नोट्स बनाए हैं अपने उसमें, तो आप बहुत इजीली बाहर नोट्स कैसे पढ़ सकते हो, ऑब्वियस सी बात है आईपैड में। तो इस चीज़ के लिए ना आईपैड काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट यानी बेसिक वर्क के लिए आईपैड में हर एक काम हो जाता है जो स्टूडेंट की नीड का हो। मैकबुक में भी हो जाता है, बट स्टिल मैं आईपैड ही रिकमेंड करूँगी इस चीज़ के लिए। तो इवन अगर आप आर्टिस्ट हो यानी डिजिटल इलिस्ट्रेशन करते हो, देन आईपैड का तो कोई मुकाबला नहीं है, वो मैकबुक में नहीं कर सकते हो। जो एप्पल पेंसिल या फिर स्टाइलिश से जो आईपैड में डिजिटल इलिस्ट्रेशन करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन नोट टेकिंग भी करते हो ना, तो उस चीज़ के लिए आईपैड काफ़ी एक अच्छा एंड पोर्टेबल ऑप्शन है। सो बेसिक वर्क हो, आर्टिस्ट हो, एंड इवन अगर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करते हो, लाइक अपने लिए करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए ना आईपैड एक बहुत ही सॉलिड चॉइस है। एंड इवन आईपैड प्रो में तो आप बहुत ही अच्छी लेवल यानी 4K वाली एडिटिंग भी कर सकते हो। बट जहाँ पे बात प्रॉपर फाइल मैनेजमेंट की आ जाती है, 3D रेंडरिंग वाली बात आ जाती है, एंड कॉम्प्लेक्स लेयर में काम करना हो, एडिटिंग करना हो, प्रोफेशनल लेवल वाली हो, then iPad is not your choice. It should be a MacBook. You know, प्रोफेशनल लेवल वाला जो वर्क होता है ना एडिटिंग में, लाइक जो एडिटर्स होंगे उन्हें समझ आएगी ये चीज़, जैसे कि कलर ग्रेडिंग हो गया, 3D रेंडरिंग हो गई, हैवी एडिटिंग हो गई, तो इन सभी चीज़ों के लिए ना एक मैकबुक इज़ अ वे मच बेटर। आईपैड में ये बहुत बेसिक लेवल पे हो सकता है, बट मैकबुक में आप ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हो। सो इन कंक्लूजन, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो, देन वो सारी नीड्स आपकी जो है
वो एक आईपैड में हो सकती है। बट एज अ स्टूडेंट अगर आपको आगे जाके एडिटिंग परस्यू करनी है या फिर आप करना चाहते हो एडिटिंग अच्छी खासी प्रोफेशनल लेवल वाली, देन गो फॉर अ मैकबुक। थर्ड नीड है हमारी गेमिंग। तो गेमिंग दोनों में से किस में ज़्यादा बेटर हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इनमें एक्चुअली में गेमिंग हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू गेमिंग पीपल जनरली डोंट प्रेफर एप्पल, एंड ये सच भी है क्योंकि ये दोनों ही ना हार्डकोर गेमिंग डिवाइसेस है ही नहीं। लेकिन आईपैड पे आपको ना वो टच गेम्स काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जैसे आप पबजी वगैरह खेल लो तो वो आईपैड में उसमें ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। मैकबुक में आप बहुत बेसिक लेवल पे कर सकते हो गेमिंग। खैर आज के टाइम पे जो गेमिंग लाइब्रेरी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, बट वो बहुत बेसिक लेवल वाली है। सो गेमिंग के लिए तो ना मैं आईपैड रिकमेंड करूँगी या फिर मैकबुक भी रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, बट अगर आप बेसिक वाली गेमिंग करना चाहते हो देन वो आईपैड में काफ़ी बेटर होती है मैकबुक से। वो पीसी लेवल वाली गेमिंग तो दोनों में एक्सपेक्ट मत करना, मतलब आईपैड में तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बट मैकबुक में भी एक्सपेक्ट मत करना जो कि विंडोज़ लैपटॉप या फिर पीसी गेमिंग एक्सपीरियंस होता है। तो गेमिंग के लिए तो मैं वैसे ही दोनों ही रिकमेंड नहीं करूँगी, बट हाँ बेसिक लेवल पे आई नो कि स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि हम थोड़ी बहुत गेमिंग करें, तो उस चीज़ के लिए आईपैड मुझे ज़्यादा बेटर चॉइस लगता है। सो अगर मोबाइल गेम्स पसंद है आईपैड ले लो, पीसी लेवल गेमिंग करना है तो दोनों में से कोई सा भी रिकमेंड नहीं करूँगी। नाउ फोर्थ फैक्टर इज प्राइस एंड एक्स्ट्रा खर्चे, एंड इस पॉइंट को ना बहुत ही ध्यान से सुनना। लोग सोचते हैं आईपैड सस्ता है, बट आईपैड के साथ ना आपको अलग से एक्सेसरीज खरीदनी पड़ती है, एंड ये ऐसी एक्सेसरीज होती है जो कि आप बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। इस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आपको क्या क्या आईपैड के साथ एक्सेसरीज की नीड रहती है, और हमने उस वीडियो में ना काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शंस रखे हैं। जैसे आप आईपैड ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको एप्पल पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको उसे पूरा लैपटॉप जैसे यूज़ करना है देन आपको एक मैजिक कीबोर्ड भी चाहिए, एप्पल पेंसिल भी चाहिए, बट उसके ऑल्टरनेटिव्स हमने उस वीडियो में बता रहे हैं। आप वो वीडियो जा करके देख सकते हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो आईपैड का खर्चा होता है, बट अगर आपको मैजिक कीबोर्ड ही लेना है, एप्पल पेंसिल ही लेना है, तो इन सब का खर्चा उतना ही बढ़ जाता है कुल मिलाकर के जितना मैकबुक का हो जाता है। सो अगर आप आईपैड ले रहे हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि मार्केट में काफ़ी ऐसे सस्ते एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हो अगर आप आईपैड लेने का प्लान कर रहे हो। हाँ, मैकबुक में ये जो खर्चे है वो थोड़े से कम होते हैं, बट मैकबुक के साथ भी आपको एक्सेसरीज चाहिए होती है, एंड इस वाली पे भी ना मैकबुक एक्सेसरीज पे भी ना हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो कि कौन सी नेसेसरी एक्सेसरीज है। बट कंपैरेटिवली ना मैकबुक एक फुल पैकेज है, इसमें आपको कीबोर्ड भी मिल रहा है, ट्रैक पैड भी मिल रहा है, पोर्ट्स भी है, तो मैकबुक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है जिसमें कि खर्चा कम आता है आईपैड के कंपैरिजन में। सो जब भी आप आईपैड या फिर मैकबुक लेने का प्लान करें तो इस पॉइंट को ज़रूर दिमाग में रखना कि आपका खर्चा किस में कम आ सकता है। आईपैड ले रहे हो तो उसमें आप देखोगे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस कौन से हैं, मैकबुक ले रहे हो तो उसमें भी आप देखोगे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस कौन से हैं। वरना आईपैड में अगर आप मैजिक कीबोर्ड या फिर एप्पल पेंसिल लेने जाओगे तो वो उसका बजट टोटली मैकबुक जितना ही पहुंच जाता है। इसके अलावा और कुछ फैक्टर्स है जिस पे हमने कंपैरिजन करी है, जैसे कि कैमरा हो गया। कैमरा दोनों के बहुत अच्छे हैं नो डाउट, बट आईपैड का कैमरा आप वीडियो कॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फोटोज़ क्लिक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वेयरएज मैकबुक का कैमरा जस्ट आप वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए ही यूज़ कर सकते हो। कंटेंट कंजप्शन के लिए, यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूट्यूब वगैरह बहुत देखते हो, दोनों की ही स्क्रीन काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी ब्राइटर है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, बट वही बात है कि आप किसे हैंडल कर सकते हो। आईपैड की स्क्रीन को हैंडल करना बहुत इजी होता है, कहीं पे भी ले जा करके आप उसे कैरी कर सकते हो, देख सकते हो, एंड मैकबुक को कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख करके आप अपने लिए एक मैकबुक या फिर आईपैड ले सकते हो। बात करें अगर बैटरी लाइफ की, तो दोनों की ही बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, बट मैकबुक की आईपैड के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये लैपटॉप है एंड एक आईपैड है, तो ये तो बेसिक चीज़ है कि मैकबुक में ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ है, बट आईपैड में भी आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाती है। सो कंक्लूजन की बात करते हैं अब। देखो 80% ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ना एक आईपैड जो है वो आइडियल चॉइस है, एंड 80% जो वर्क है ना वो आप आईपैड में बहुत इजीली कर सकते हो, वेयरएज मैकबुक में भी आप कर सकते हो, बट जो हमने फैक्टर्स डिस्कस करे आप उस बेसिस पे अपने लिए आईपैड या फिर मैकबुक का चॉइस बना सकते हो। आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।